अंगूठियों का बहुत अच्छी अंगूठियाँ थी और साथ ही साथ यहाँ पे सेट्स भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इन सारे सेट्स का क्या फ़ायदा कि जब हम लोग को पहने ही ना हो। यहाँ पे अच्छे तो लग रहे थे लेकिन ये वाइट वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आगे बढ़े तो देखा तो बहुत सी यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पे बैग्स हैं और फिर इतनी भीड़ देखने के बाद मेरे पसीने छूटने लगे। लेकिन फिर भी हमने अपने आप में कंट्रोल किया और फिर हमने कहा कि नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने पसीने पर। और फिर बाद में घुमाने के बाद मेरा मूड फ्रेश हो गया था। मेरी बहन लोग हमको हंसाने लगी थी, हमसे कहने लगी कि मूड को इतने अच्छे रखो क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ देख रहे हैं जिनको रोस्ट करना है। हम लोग की आदत है कि हम लोग जहाँ जाते हैं हर चीज़ को रोस्ट करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो चीज़ हो। यहाँ पे 2 नंबरी यहाँ पर क्लेचर रखे हुए थे जो फ्लावर वाले आते हैं, यहाँ पर भी हम लोग उनका रोस्ट करने लगे। आगे बढ़े तो देखा कि बहुत प्यारे एक बैग की दुकान है तो हम लोग अंदर घुस गए। अंदर देखा बैग्स तो बहुत अच्छे थे, लास्ट वाले बैग्स तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे थे। लेकिन जितने प्यारे बैग्स थे उतने ही दाम भी थे और हम लोग की औकात नहीं थी कि हम लोग यहाँ से बैग खरीद सकें, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी खरीदे तो हमारी जो माँ है वो वहीं पर रोने गाने लगती है। आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ पे चूड़ियों की बहुत प्यारी दुकान है। आप लोग ये सूट याद होगा, ये हमने सूट पहना था अपनी नानी के घर पे पहना था। सोचा वारिस साहब को पीला कलर पसंद है तो लॉ पहन के चले, लेकिन मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया कि हमको वापस में भी यही पहन कर आना पड़ा। खैर मेरी बहन ने हम लोग को दिखाई चूड़ियाँ और इतनी प्यारी और ठीक ठाक थी चूड़ियाँ, ज़्यादा प्यारी भी नहीं थी। बार बार प्यारी कहेंगे तो फिर अपने कानपुर को क्या कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हिजाब की दुकान में पहुँचे तो यहाँ हिजाब वाले अंकल ही अपनी दुकान लुटवाने पर तुले हुए हैं। अपना धंधा खुद ही अपने आप से चौपट करना चाहते हैं। बाद में देखा तो इधर उधर आवाज़ लगाई तो आ गए खैर अंकल और कहने लगे कि एक कैमरा वुमेन इधर से साइड हो। तो फिर हमने कहा कि हाँ भैया किनारे हो रहे, क्या करें, मेरी उम्र हो गई है ना, तुम तो मेरे बच्चे हो तो इसलिए हमको किनारे करोगे, क्या करें, तुम्हारी आंखें इतनी ज़रा सी हो गई हैं। फिर वहाँ से लड़ाने के बाद हम लोग पहुँच गए एक दूसरी दुकान। पहले हम लोग को लगा कि ये है ब्रेसलेट्स, लेकिन फिर मालूम चला बाद में कि ये नेकलेस है। अंकल से पूछा तो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा ये नेकलेस है, ब्रेसलेट नहीं। फिर हम लोग को मालूम चला कि हम लोग तो वाकई में अंधे हो चुके हैं। अच्छा, हम लोग को आगे बढ़ा तो देखा तो यहाँ पर बहुत से अजीब अजीब ब्रेसलेट थे। पहले लगा कि पता नहीं कौन पहनता है, लेकिन फिर हमने कहा कि कोई इंसान ही होगा पहनेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक दुकान में और पहुँचे तो यहाँ पे केतली जैसे कॉफ़ी कप थे। तो मेरी बहन ने कहा कि बना लो, शायद अगर कभी अच्छा लगा तो हम लोग आकर दोबारा ले लेंगे। फिर आगे बढ़े तो देखा कि बहुत ही अजीब अजीब यहाँ पे नेकलेस हैं और इयररिंग्स हैं। और यहाँ पे मेरी बहन ने एक अजीब सा हमको इयररिंग दिखाया और कहने लगे कि हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेरी दूसरी बहन ने कहा कि क्या आप बिल्कुल अंधी हो चुकी हो क्या, तुम ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को दोनों लोग देख रहे हैं कानी आंखों से। हम लोग फिर इस बात पे बहुत हंसे। फिर हमने कहा, फिर अपनी उंगली से इशारा करके बताया भी, समझाया भी। फिर इस बात में लोग और ज़्यादा हंसने लगे। आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नग वाले इयररिंग्स रखे हुए हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पर भी कोई इंसान पहनता ही होगा ऐसे, जिसकी जो पसंद है वो इस हिसाब से पहनता है, इस हिसाब से अपने आप को कैरी करता है। हम लोग की वैसी पसंद नहीं है। हम लोग आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ पे भी बहुत अच्छे